नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। सोयाबीन की खेती करने वाले अक्सर किसान भाइयों के मन में एक सवाल रहता है कि सोयाबीन की फसल में यूरिया का प्रयोग करें या ना करें, क्योंकि अन्य सभी प्रकार की फसलों में हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, फसल अच्छे से ग्रोथ होती है, अच्छा उत्पादन हमें मिलता है। तो फिर कृषि वैज्ञानिक सोयाबीन की फसल में यूरिया का प्रयोग करने से क्यों मना करते हैं? किसान साथियों, आज इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सोयाबीन की फसल में यूरिया की आवश्यकता होती है या नहीं होती है तो कब होती है, और इसके डालने से क्या फ़ायदा होता है, इसकी कमी से क्या नुकसान हो सकता है, इसे डालने का सही समय क्या है और कितनी मात्रा में हमें डालना चाहिए। तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही मेरा आपसे निवेदन है किसान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अन्य किसान भाई के हित में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सोयाबीन की फसल में यूरिया के रोल की। हमेशा किसान भाइयों के मन में सवाल रहते हैं कि यार हम सभी प्रकार की फसलों में तो यूरिया डालते हैं, हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो फिर कृषि वैज्ञानिक सोयाबीन की फसल में यूरिया डालने से क्यों मना करते हैं? क्योंकि किसान साथियों, आपको जवाब दिया जाएगा कि सोयाबीन की फसल में जो राइजोबियम की गांठें होती हैं वो प्रकृति से नाइट्रोजन को स्थिर करके हमारे पौधे को अवेलेबल करा देते हैं, जिसके कारण आपको सोयाबीन की फसल में यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि हमारी फसल जो शुरुआती अवस्था में जब 2 सप्ताह से पूर्व की होती हैं, तब इसमें इस प्रकार की जो राइजोबियम की गांठें हैं उसका निर्माण नहीं होता है। तब तक पौधे को जो भी नाइट्रोजन चाहिए होती है हम उसे बेसल डोज के द्वारा अवेलेबल कराते हैं। यानी शुरुआती बुआई के समय हम या तो यूरिया के माध्यम से या डीएपी के माध्यम से या एनपीके के माध्यम से बेसल डोज में इस पोषक तत्वों की पूर्ति अपनी फसल को शुरुआती अवस्था में कराते हैं, ताकि जब तक उसमें राइजोबियम की गांठें बने तब तक पौधे हमारे द्वारा दिए गए फर्टिलाइजर से इसकी पूर्ति कर सके। लेकिन जैसे ही फसल 2 सप्ताह की बात की हो जाती है, कृषि वैज्ञानिक मना कर देते हैं कि अब आपको खड़ी फसल में यूरिया नहीं देना है। कुछ किसान भाई का बस एक ही लक्ष्य रहता है कि फसल की हाइट छोटी है, थोड़ा यूरिया डाला, हो गया अपना काम, फसल अच्छी हाइट ले लेगी, अच्छी फूट जाएगी, अच्छा हरापन आ जाएगा, इसलिए वो यूरिया का डालते हैं। लेकिन सोयाबीन की फसल में यूरिया का अलग ही रोल है किसान साथियों। यदि आपने कभी गौर से इसको पढ़ा होगा, देखा होगा, तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आपको अच्छी तरह से पता है कि सोयाबीन के जो दाने होते हैं उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, और प्रोटीन निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन किसान साथियों बेसल डोज के रूप में तो हमने दे दिया, लेकिन क्या बेसल डोज ही लाइफ टाइम पौधे के लिए अवेलेबल होता रहेगा? नहीं किसान साथियों, फसल की जो जो बड़ी होती जाएगी उसकी खुराक भी उसे अधिक मात्रा में आवश्यक होती जाएगी। तो जब ये बैक्टीरिया पौधे में नाइट्रोजन अवेलेबल कराने लगते हैं तब तक तो हमारी फसल सही साठ रहती है, अच्छी ग्रोथ करती हैं, अच्छी दिखती हैं, सभी कुछ हमें सही लगता है कि फसल अच्छी चल रही है, और फसल हमें आखिरी कंडीशन तक भी अच्छी दिखती है जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं। लेकिन उस कंडीशन में क्या है किसान साथियों कि जब आप देखते हैं कि यार सोयाबीन की फसल इतनी अच्छी थी, फिर दाने इतने बारीक क्यों रह गए, फसल समय से पहले कैसे पक गई, 90 दिन की वैरायटी है 80 दिन में कैसे तैयार हो गई, 90 दिन का समय इसने क्यों नहीं लिया, फसल जल्दी कैसे पक गई? तो इसके कारण 2 हो सकते हैं किसान साथियों। पहला कारण है या तो आपकी फसल में कोई फंगस लग गया हो, या दूसरा कारण है आपकी फसल में नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी हो गई हो। क्योंकि प्रोटीन निर्माण में सबसे ज़्यादा जिस पोषक तत्व का रोल मैंने आपको बताया है वो नाइट्रोजन, और यदि नाइट्रोजन की कमी आपकी खेत की मिट्टी में हो जाएगी तो निश्चित रूप से पौधे को वो अवेलेबल नहीं होगा। पौधे को वो अवेलेबल नहीं होगा तो पौधा अपने अंदर जमा हुआ नाइट्रोजन को प्रयोग कर लेगा, परिणाम स्वरूप पौधा कमज़ोर हो जाएगा, पत्तियां समय से पहले झड़ जाएगी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाएगी, और फसल जल्दी पक जाएगी। फसल जल्दी पक जाएगी, पूरा समय नहीं लगे तो जो दाने हैं वो सिकुड़े हुए रह जाएंगे। कहने का मतलब ये किसान साथियों कि आपकी फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता है, लेकिन उस समय जब फसल में दाने भर रहे हों या फलियां बन रही हो, क्योंकि उस समय ये जो बैक्टीरिया है वो निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं, या इतना नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके हमारी फसल को नहीं दे पाते हैं जितना उसको आवश्यकता है।
मांग और पूर्ति में अंतर आ जाता है, यानी हमारी फसल को अधिक मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता है और ये बैक्टीरिया उतनी मात्रा में दे नहीं पाते हैं। इस समय यदि हम कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन का जो पोषक तत्व है हम अपनी फसल को अवेलेबल करा देते हैं, तो हमारी फसल को पूर्ण जीवन जीने का अवसर मिलता है, यानी कि उसमें इस प्रकार की समस्याएं, पत्तियां समय से पहले नहीं झड़ती हैं और फसल में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाती है, जिससे कि अपना पूर्ण जीवन जीती है। परिणाम स्वरूप हमारी फसल है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाती है, उसके दाने पूरी तरीके से भर जाते हैं, उनमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी रहती है, तो हमें पूरा का पूरा अच्छा उत्पादन मिलता है। जो दाने हैं वो बोल्ड होते हैं, चमकदार होते हैं। लेकिन किसान साथियों, इस समय आपको जब आप प्रयोग कर रहे हैं यूरिया नाइट्रोजन देने जा रहे हैं, तब आपको सिंगल रूप से यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, इसके साथ आपको सल्फर ज़रूर लेना है। और सल्फर इस समय किसान साथियों आप लेंगे जो बारीक वाला आता है, वो ना तो WP लेंगे, ना ही आप बेंटोनाइट सल्फर लेंगे। इस समय आप लेंगे वो जो 90% ग्रेन्यूल्स के रूप में जो आता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोसावेट फर्टिस के नाम से बाज़ार में आपको मिलता है, वो ले लें। 1 बीघा में किसान साथियों आप ये ट्राई करके देखिएगा, रिज़ल्ट आपको अच्छे मिले तो अगले वर्ष पूरे क्षेत्र में आप कीजिएगा। ट्राई करने के लिए किसान साथियों 1 बीघा में इसकी मात्रा रहेगी यूरिया की, वो रहेगी 12 से 12.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, और ये जो सल्फर रहेगा वो 1 kg, यानी आपके फसल में जब फलियां बनने लगे तब आप इसको प्रयोग करना। फूल अवस्था में भूलकर भी आपको प्रयोग नहीं करना है किसान साथियों, इस बात का ध्यान रखें। समय का बड़ा महत्व है, क्योंकि फूल अवस्था में यदि आप यूरिया डालेंगे तो हो सकता है आपके फूल झड़ जाए सोयाबीन के। तो जब फलियां विकसित हो रही हो, फलियों में दाना भर रहा हो, उस समय आप ये प्रैक्टिकल करके देखें और इसका रिजल्ट देखें, और उसके बाद ही आप पूरे क्षेत्र में इसको अप्लाई करें। तो किसान साथियों ये विदेशों की रिसर्च है और कुछ किसान भाइयों के अनुभव के रिसर्च हैं जो उन्होंने फीडबैक के माध्यम से बताए हैं, रिसर्च पेपर के माध्यम से हमने गूगल पर पढ़े हैं। आप भी पढ़ सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग आप अपनी फसलों का जानकारी के लिए कीजिए कि देश में विदेश में क्या रिसर्च हो रहे हैं, और इस प्रकार से आप छोटी छोटी जानकारियाँ जुटाकर सही समय पर फर्टिलाइज़र का सही डोज देकर सही मात्रा में उसका प्रयोग करके अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लेकिन किसान साथियों यूरिया का प्रयोग कभी भी आपको खड़ी फसल में 2 सप्ताह के बाद और फूल अवस्था तक नहीं करना है, ये ऐसा मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि इससे आपकी फूल अवस्था में यदि फसल है तो फूल झड़ सकते हैं, और पूर्व अवस्था में यदि आप डालते हैं तो किसान साथियों जो भी बैक्टीरिया आपके खेत में है वो अपना काम छोड़ देंगे, क्योंकि पौधे को पर्याप्त मात्रा में फिर से फ्री का खाने का आदत हो जाएगी, तो वो आपकी फसल को और भी ज़्यादा यूरिया की यानी नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी हो सकती है, तो आपकी फसल की हाइट भी बढ़ सकती है, फिर फसल आड़ी गिरने का भी डर रहता है। तो इस समय यानी 2 सप्ताह के बाद से फूल अवस्था तक आप यूरिया का प्रयोग ना करें, और जब फलियों में दाना बढ़ रहा हो या फलियाँ में बन रही है उस समय यदि आप इस प्रकार का प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो रिज़ल्ट आपको कैसे मिले ये आप कमेंट के माध्यम से आकर ज़रूर बताइएगा। यदि ये प्रैक्टिकल कभी आपने किया है तो भी आप कमेंट में अब फीडबैक ज़रूर दें, ताकि अन्य किसान भाइयों का मार्गदर्शन होता रहे। किसान साथियों आज की वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। तो एक बार मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। किसान साथियों किसी भी प्रकार की दवाई, खाद या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोग करने से पहले आप प्रैक्टिकल जरूर करें, उसके बाद ही उसे अपने पूरे क्षेत्र में अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।